तो भाई क्या आपको पता है कि धुरंधर 2, पुष्पा 2 और बाहुबली 2 ने अपने लाइफ टाइम में कितने पैसे कमाए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन तीनों फिल्मों का बजट लगभग 500 करोड़ तक ही था। पर भाई इन तीनों मूवीज ने लगभग 1800 करोड़ तक की कमाई की। लेकिन बात यह नहीं है, क्या आपने कभी सोचा कि इन सब फिल्मों ने जितना पैसा कमाया उतना किसी एक मूवी का बजट हो सकता है? जी हाँ, आज मैं आपको टॉप 5 ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका बजट सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है इरशाद, मैं देखता हूँ फिल्म। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर वह मूवी है जो पोस्टपोन क्या होती गई और कुछ लोगों ने तो इसको हल्के में ले लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टॉक्सिक की। गीता मोहन दास के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी टॉक्सिक की प्रमोशन जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि रॉकी भाई जानते हैं कि 600 करोड़ बजट लगाकर 2000 करोड़ कैसे निकालना है। पर भाई यह मुमकिन नहीं है कि इंडिया में केवल यह 2000 करोड़ कमा ले। इसीलिए इसका प्रमोशन विदेशों में भी जोरों शोरों से चल रहा है। और आपको तो पता है कि जब पिछली बार रॉकी भाई आए थे तो केजीएफ चैप्टर 2 के साथ 1200 करोड़ का नॉनस्टॉप कलेक्शन करके सबकी बोलती बंद कर दी थी। और भाई इस बार जो सुनामी ला रहे हैं उसका नाम ही टॉक्सिक है, मतलब कि जहर से भरा हुआ नाम। और भाई इसका बजट भी 600 करोड़ बताया जा रहा है। जबकि चौथे नंबर पर जो फिल्म है उसके डायरेक्टर का नाम सुनते ही तो पूरे इंडियन सिनेमा में बवाल मच जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट की। जब पिछली बार उन्होंने एनिमल बनाई थी तो इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी वह मूवी ने 900 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई कर ली थी। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने इसका बजट ही 600 करोड़ रखा है, तो आप सोच सकते हैं कि यह मूवी कितना पैसे कमाएगी। और भाई प्रभास का स्टारडम, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म मेकिंग, बस पूछो मत। अब किस बार निशाना 2000 करोड़ पार होगा। और भाई यहाँ तक कि संदीप रेड्डी वांगा ने प्रॉमिस भी किया था कि वह ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बस केवल इंतजार इस फिल्म का है। बात करते हैं टॉप 3 की। जबकि तीसरे नंबर पर अल्लू अर्जुन की साइंस फिक्शन मूवी राका है। और इसके डायरेक्टर का देखा जाए तो जवान मूवी से शाहरुख खान के साथ 1100 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी है। वहीं अल्लू अर्जुन ने भी पिछली बार शिव कुमार के साथ मिलकर पुष्पा 2 से 1800 करोड़ का नॉन स्टॉप कलेक्शन करके सबको दिखा दिया है रियल स्टारडम किसे कहते हैं। और अगर भाई इन दोनों का कोलैबोरेशन सफल हो गया ना तो थिएटर के में सुनामी ला देगी। और मैं यह लिख कर देता हूँ कि यह पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी, क्योंकि इसका बजट लगभग 800 से 900 करोड़ बताया जा रहा है। और बात केवल बजट की नहीं है, इसकी स्क्रिप्ट और प्रेजेंटेशन को लेकर जब इटली लोला बेफे कंपनी के पास पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए और उन्हें बिना चटनी लगाए इडली खिलाने लगे। जोक सपाट भाई। और इसका प्रमोशन इंटरनेशनली चल रहा है, क्योंकि पुष्पा ने कहा था कि वह नेशनल खिलाड़ी नहीं है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। पर्सनली मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यह वही फिल्म हो सकती है जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करेगी और आगे ले जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पर वह मूवी है जिसका इंतजार केवल इंडियंस नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरा हॉलीवुड कर रहा है, क्योंकि एस राजामौली की अगली फिल्म वाराणसी है। और भाई अभी मैंने ग्लोबल लेवल की बात की थी ना, लेकिन अगर आपको याद है तो एस राजामौली ने 2022 में RRR के जरिए इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया था और ऑस्कर जीत कर इतिहास रच दिया था। मुझे इस फिल्म के लिए ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है इसका बजट 1000 करोड़ है। और जबकि इसके एक्टर कास्ट की बात की जाए तो महेश बाबू से लेकर प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज शिवकुमारन भी इस मूवी का अहम हिस्सा हैं। भाई इस आदमी को हल्के में मत लेना, ये अपाहिज होकर भी पूरा नजरिया बदल देगा। जबकि बहुत सारे लोग इसका अपाहिज वाला कैरेक्टर देखकर क्रिस 3 मूवी के काल से कंपेयर कर रहे थे, पर उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बस अभी तो खाली एक पोस्टर ने इतना बवाल मचा दिया, टीजर और ट्रेलर आने दो, पूरे इंडियन हिस्ट्री में बवाल मच जाएगा। और एक्टर से लेकर बजट और कहानी तक सब कुछ तहलका मचा देगा, क्योंकि एस राजामौली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड है, ब्रांड। और वे जानते हैं कि 2000 करोड़ तो हमारे इंडिया में फिक्स है, पर वे 2000 करोड़ में खुश नहीं है भाई। अब उन्हें 4 से 5000 करोड़ चाहिए, इसीलिए इसका प्रमोशन जोरों शोरों से विदेशों में भी चल रहा है। और इस मूवी के रिलीज की प्लान 2028 में है, और सब कुछ ठीक रहा तो हमें 2028 में यह मूवी बड़े पर्दे में देखने को मिलेगी। बस भाई इस मूवी के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं, क्यों वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर वह मूवी है जिसका बजट इतना ज्यादा है कि पैसों के मामले में वाराणसी जैसी 4 फिल्में बन जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण की। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, जबकि यश रावण के रोल में नजर आएंगे। माता सीता के किरदार में साई पल्लवी निभा रही हैं।
लेकिन बात यह नहीं है, रामायण की कहानी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर दिखाया नहीं, मतलब प्रेजेंट करके दिखाया नहीं। और इस बात को नमिल मल्होत्रा बहुत ही बढ़िया तरह से समझ चुके हैं, इसीलिए इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रखा है। और अगर यह मूवी उसी तरह बन गई ना, तो पूरे दुनिया में इसका डंका बजेगा, क्योंकि यह सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनी है, बल्कि पूरा हॉलीवुड इसका इंतजार कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में इसको रिलीज करने का प्लान है। और भाई अभी हाल ही में बड़े बड़े यूट्यूबर को भी बुलाया गया था इसके प्रमोशन के लिए, क्योंकि नमिल मल्होत्रा किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका बजट है 4,000 करोड़। और यह मूवी 2 पार्ट में रिलीज होगी, यानी कि दोनों बजट का 2-2 हजार करोड़ दोनों पार्ट का है, जबकि पहला पार्ट इसी दिवाली पर आएगा और दूसरा पार्ट अगले दिवाली पर रिलीज होगा। हाँ तो भाई आपको क्या लगता है, इन सब मूवीज का जितना बजट इतना बड़ा ज्यादा है, अपने बजट का भरपाई कर सकती है, करने लायक है? तो कमेंट में जरूर बताना। तो यह थी वह टॉप 5 अपकमिंग बिग बजट पैन इंडियन मूवीज। अब आप बताइए कि इन 5 फिल्मों में से आप कौन सी फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे, कमेंट में जरूर बताना। बाकी फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।